नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा एनआईए की कस्टडी में है। जांच एजेंसी उसे आज इंटेरोगेशन यानी पूछताछ करेंगी। एनआईए के एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी इंटेरोगेशन रूम में सीसीटीवी के सामने उससे सवाल जवाब करेंगे, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान एनआईए रोजाना राणा से पूछताछ करेगी और केस डायरी तैयार करेगी। आखिरी दौर की पूछताछ के बाद डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में केस डायरी को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, यानी उसे अदालत में बतौर सबूत पेश किया जाएगा। इंटेरोगेशन पूरी होने के बाद राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। हालांकि उसे कब और किस वार्ड में रखा जाएगा, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए की पूछताछ पूरी होने के बाद तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ जारी चार्जशीट जारी की जाएगी। उस पर 26/11 मुंबई हमले की साजिश रचने का आरोप है। उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई यानी ट्रायल भी चलेगा। ये तो था तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यार्पण से अब तक का अपडेट। जैसे कि आप जानते हैं, एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की ज्वाइंट टीम तहव्वुर राणा को लेने अमेरिका गई थी। एनआईए के आईजी आशीष बत्रा, डीआईजी जय रॉय और एसपी प्रभात कुमार टीम को लीड कर रहे थे। सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अमेरिकी प्रशासन ने एनआईए को तहव्वुर राणा की कस्टडी सौंपी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इससे जुड़ी एक तस्वीर भी साझा की है। इस तस्वीर में तहव्वुर राणा जंजीर में बंधा दिखाई दे रहा है। अमेरिकी मार्शल्स उसे एनआईए अधिकारियों को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। 9 अप्रैल को एनआईए की टीम तहव्वुर राणा को लेकर अमेरिका से रवाना हुई। 10 अप्रैल की शाम अमेरिकी गल्फ स्ट्रीम G550 विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। कुछ देर बाद उसका मेडिकल चेकअप कराया गया। इस दौरान उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की गई। एनआईए और स्वॉट की टीम तहव्वुर राणा को गिरफ्तार करके एनआईए हेडक्वार्टर ले गई। रात 10:30 बजे उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई बंद कमरे में हुई, यानी इस दौरान कुछ चुनिंदा लोग ही कोर्ट रूम में मौजूद रहे। अधिवक्ता दयान कृष्णन ने एनआईए का पक्ष रखा, जबकि पीयूष सचदेवा ने तहव्वुर राणा की पैरवी की। अभियोजन पक्ष में तहव्वुर राणा की 20 दिनों की कस्टडी मांगी गई। अधिवक्ता ध्यान कृष्णन ने कोर्ट से कहा, मुंबई हमले की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए तहव्वुर राणा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है। मुंबई आतंकी हमलों को अंजाम देने में राणा की भूमिका की भी जांच करेंगे। मुंबई हमले के दूसरे आरोपी डेविड कोलमन हेडली ने भारत आने से पहले तहव्वुर राणा के साथ पूरे ऑपरेशन पर चर्चा की थी। हमले के दौरान चुनौतियों का अनुमान लगाते हुए हेडली ने राणा को एक ईमेल भेजा था, जिसमें उसने अपने सामान और संपत्तियों का ब्यौरा दिया था। हेडली ने राणा को साजिश में इलियास कश्मीरी और अब्दुल रहमान के शामिल होने की भी जानकारी दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह ने फैसला सुनाया। उन्होंने एनआईए की अपील मंजूर करते हुए तहव्वुर राणा को 18 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। बहरहाल तहव्वुर हुसैन राणा एनआईए की कस्टडी में है। इस दौरान उससे रोजाना पूछताछ होगी, जिससे केस डायरी तैयार होगी। इसके बाद महाराष्ट्र की अदालत में ट्रायल्स चलेंगे, फिर सजा सुनाई जाएगी। बचाव पक्ष हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी अपील कर सकता है। कुल मिलाकर तहव्वुर को सजा दिलाने में लंबी कानूनी प्रक्रिया चलने वाली है। इस बीच उसकी कस्टडी और सुरक्षा में लंबा चौड़ा खर्च आएगा। जैसे कि आप जानते हैं, मुंबई हमलों में पकड़ा गया एकमात्र आतंकी अजमल कसाब को फांसी की सजा दिलाने में महाराष्ट्र सरकार को 4 साल लग गए थे। 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवड़ा जेल में कसाब को फांसी दी गई थी। इन 4 सालों में उस पर तकरीबन 34 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, यानी 2.5 से 3 लाख रुपए रोजाना। बहरहाल तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण को लेकर अमेरिकी सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है। विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा, अमेरिका भारत के साथ मिलकर आतंकवाद की वैश्विक समस्या से निपटने के लिए काम करना जारी रखेगा। तहव्वुर हुसैन राणा अब भारत के कब्जे में है और 26/11 हमलों में शामिल होने के लिए उसे कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। हमें इस प्रत्यार्पण पर गर्व है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण मुंबई हमलों में मारे गए 6 अमेरिकियों और कई अन्य पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वो कनाडा का नागरिक है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने मीडिया के पूछे सवाल का जवाब देते हुए कहा, तहव्वुर राणा ने बीते 2 दशकों से अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया है। अब उसके पास कनाडा की नागरिकता है। शायद ये बयान देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भूल गए कि पाकिस्तान उन नागरिकों को दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति देता है जो कनाडा में जाकर बस गए हैं। यानी टेक्निकल तहव्वुर हुसैन राणा अभी भी पाकिस्तानी है, अगर उसे पाकिस्तान की नागरिकता खुद से नहीं छोड़ी है तो। बहरहाल इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड डेविड कोलमन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा के बारे में डिटेल्स वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ।